अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास लहरिया वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोगों को इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं होंगी। ये टॉपिक हमारा है माशाल्लाह जो खाना काबा में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो उसके छत पे भी है, उसके अलावा जमीन में भी है और जो हरम वगैरह में भी इस्तेमाल हुआ है, मस्जिद नबवी में भी हुआ है। इस सफेद पत्थर की और ये जो मार्बल इस्तेमाल हुआ है, इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे क्या अहम जो थे वो जो पेश मंजर था इसका, वो क्या था, वो आज आपसे शेयर करेंगे। तो ये एक मिस्री इंजीनियर थे जो आर्किटेक्ट थे। इन्होंने ज़ाहिरी दुनिया में थोड़ी सी किनारा कशी की हुई थी, इतना वो अपने आप को इंटरफेयर नहीं करते थे। उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल, जिनकी जो पैदाइश थी वो 1908 में हुई और वो मिस्र की तारीख के सबसे कम उम्र जो थे वो तालिब इल्म थे जिन्होंने हाई स्कूल से सर्टिफिकेट लिया, इसके बाद इंजीनियरिंग की और उसके बाद इल्म हासिल करने के ग्रेजुएशन की डिग्री ली और इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसकी डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्होंने हासिल की। और इसके अलावा सबसे कम उम्र नौजवान थे जिनको स्कार्फ और आयरन का खिताब भी दिया गया वहां की जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से। और इसके अलावा ये कि जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मस्जिद नबवी की तोसी और उसकी जो कंस्ट्रक्शन के सारे मामला थे वो भी बिन लादेन कंपनी और जो वहां की जो सऊदी गवर्नमेंट थी उन्होंने उस दौर में जो बादशाह था और उसके बाद जो मुमलिकत थी उन्होंने इन्हीं की खिदमत हासिल की। तो शाह फाद ने और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार पे उन्होंने जो है ये इसका जो मस्जिद नबवी का जो था और बैतुल्लाह का, इसके सारी वो पत्थर वगैरह लगाने की उन्होंने जो जिम्मेदारी ली। और उसके बाद उन्होंने इस तरह किया कि अपना ये जो उनके शाह फाद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार पे भी उन्होंने जो उसका मुआवजा था वो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेरा और अल्लाह का मामला है, अगर मैं इसका मुआवजा लूंगा तो मैं रोज़े हशर अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और उसके बाद ये हुआ कि 44 ईयर्स की जो इनकी उम्र थी उसमें इनकी जो वाइफ थी उसने एक बेटे को जन्म दिया और वो दौरान ज़चगी की उनकी वाइफ की डेथ होगी। तो उसके बाद ज्यादातर इनका जो सिलसिला था वो खुदा से ज्यादा राग़िब हो गया और वो ज्यादा जो है वो इबादत में इनका टाइम गुजरा। लेकिन इस जो ये अजीम इंसान थे, इनकी जो हरमैन शरीफैन में जो ये सफेद पत्थर जो हसूल था उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प जो एक कहानी है जो अक्सर लोगों को मेरा नहीं ख्याल के पता होगा। तो इस पत्थर की ये खासियत है कि ये जो पत्थर है ये आया गया था ग्रीस से और ग्रीस का एक खास पहाड़ है जहां से एक पत्थर ये दरियाफ्त होता था। और इस पत्थर की खासियत है कि गर्मी को, क्योंकि जो अरब कंट्रीज और में काफी ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो ये गर्मी को जज्ब करके और उसकी पत्थर की जो सतह जो उसकी ऊपर वाला लेवल है उसको ये ठंडा रखता है। तो उसके बाद ये हुआ कि ये ग्रीस इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद ने उसके हरम में ये पत्थर लगाने का कहा गया तो वो फिर ग्रीस गए और ग्रीस जाके उन्होंने वहां जाके मायदा किया और एक पूरा पहाड़ जिसमें ये पत्थर था वो आधा पहाड़ उन्होंने वहां से खरीद लिया और वो पत्थर लेके उन्होंने खाना काबा की जो तोसी थी वो भी की और सारा पत्थर वहां पे लगाया गया। और उसके बाद ये सारा जो उन्होंने मामलात किए, उसके बाद जो है इंजीनियर मोहम्मद कमाल जो है वो बताते हैं कि जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में भी वैसे ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए कि कुर्रा अर्ज में वाहिद वो जगह ग्रीस थी जहां पर ये पत्थर दस्तयाब था। जो आधा पहाड़ तो उन्होंने पहले ही खरीद लिया था। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि मैं मोहम्मद कमाल बताते हैं कि मैं वापस ग्रीस गया और वहां जाके मैंने उसी मार्बल के जो पहाड़ था उससे वहां जाके मैंने दरियाफ्त किया कि मुझे आधा मजीद पत्थर जो है वो पहाड़ चाहिए, जो पत्थर जिस तरह वहां से पहाड़ से निकलता है और फिर वो वहां से स्लाइसिंग में और सारी मशीनरी से गुजर के वो दोबारा आता है। तो उन्होंने कहा जी आपके जाने के बाद जो आधा बकिया पहाड़ था तो अब तो इस बात को भी 15 से 20 साल गुजर चुके हैं, हमने वो सेल कर दिया था। खैर वो कहते हैं कि मैं बड़ा ही परेशान होके जो है मैं अपनी दोबारा वहां पे उस जो कंपनी थी जो उस एरिया को डील कर रही थी उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसके पास गया और मैंने कहा कि मैं इस होटल में और यहाँ पे मैं रिहाइश पजीर हूं, तो अगर आपको उस कंपनी का पता चल जाता है कि जहां पे आपने ये पत्थर आपने सेल किया था तो आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा जी अब तो बड़ा अरसा इस टाइम को बात को गुजर गया, लेकिन फिर भी ये कि हम देखेंगे कि वो पत्थर हमने किसको सेल किया था। तो खैर वो कह रहे हैं कि मैंने ये मामला जो है अपने अल्लाह पे छोड़ दिया कि जिसका काम है
वही इसको सर अंजाम देगा। मैं तो एक जरिया ही हूं कि जो मैं इतने सालों बाद, मतलब मैंने वहां पे भी काम किया और फिर मेरी दोबारा खिदमात इन्होंने ली और मैं आया भी यहाँ पे। तो कहते हैं कि जब मैं अपने होटल पहुंचा तो मुझे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन आया, उसने कहा कि जी ये जो पत्थर था हमने सऊदी अरब में ये कंपनी को हमने सेल किया और ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कहते हैं बड़ा हैरान परेशान हुआ। खैर मैं वापस सऊदीया आ गया। सऊदीया आकर जो है मैंने दोबारा जो था उसी दोबारा कंपनी में, कहते हैं मैं गया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता बड़े बोझल कदमों के साथ में उस कंपनी में जा रहा था कि अब पता नहीं वो इनके पास वो वाला पत्थर मौजूद भी होगा या नहीं होगा। इतने साल गुजर चुके हैं कि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन काफी वसी हो रही थी और जो मामलात थे, तो अब वो पता नहीं होगा भाई ये नहीं होगा। कह रहे हैं कि जी खैर मैं जब सऊदीया की फ्लाइट लेके वापस पहुंचा, उस ऑफिस की तरफ दोबारा जाने लग गया, तो मैं जैसे ही उस ऑफिस में पहुंचा तो मुझे जो उनके सारे इंचार्ज थे, डायरेक्टर एडमिन थे, उनसे मैंने बात करके मैंने बताया उनको कि जी मुझे ये वाला जो सफेद मार्बल है आपने इतने साल पहले इस कंपनी से आपने ग्रीस से खरीदा था, ये मुझे चाहिए। उन्होंने खैर अपने जो ऑडिट ब्रांच थी और अपने एडमिन, उनसे कहा कि आप मुझे सफेद पत्थर जो हमने खरीदा था ये मुझे चेक करके बताएं। मेरे में तो अब वो इतना माइंड में भी नहीं है कि हमने उसको कहां पे जो है लगाया या क्या सूरत हाल थी। तो कह रहे हैं कि हैरानी की ये तब बात थी कि जब डायरेक्टर एडमिन ने वो सारा अपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपना गोदाम चेक किया तो उन्होंने देखा कि वो मार्बल जो उन्होंने वहां से परचेज किया था वो 15 साल गुजरने के बावजूद भी वो एक उसका पीस भी वो इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो एज सच वैसे का वैसे ही वहां पे पड़ा था। कह रहे हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ और वो जो मोहम्मद कमाल थे वो कहते हैं कि मैं अश्कबार हो गया और मेरी ऐसी कैफियत तायर होगी कि मुझे देख के कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो उनका सारा डिपार्टमेंट था वो हैरान हो गया कि इनको क्या हुआ है। खैर मैंने उनको सारे मामलात उनको बताए तो फिर वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि शायद अल्लाह ने हमसे ये काम लेना था कि ये पत्थर हमने वहां से मंगवाया किसी प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद हमारी वो प्रोजेक्ट डिले होता गया और हमने इसको बिल्कुल भी इसको पत्थर को यूटिलाइज ही नहीं किया। तो उन्होंने खैर ब्लैंक चेक उनको लिख के दिया और उन्होंने कहा कि जी ये इस पत्थर की कीमत है, आप जितनी आप भरना चाहें भर लें, ये मस्जिद नबवी में अब इस्तेमाल होगा। तो उन लोगों का भी खैर एक जो किरदार है, उनका इखलाक है, उनकी एक जो ईमानदारी है, ये जो अल्लाह से रग़बत है, वो देखें कि उन्होंने कहा कि नहीं शायद अल्लाह ताला ने हमसे भी ये काम लेना था और ये पत्थर हमने इतने सालों से, अल्लाह ने अपना ही जो घर का एक पत्थर है और मस्जिद नबवी का हमसे एक महफूज रखवाया और हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो हमने इसका कोई मुआवजा नहीं लेना। और इस तरीके से वो पत्थर वहां पे मस्जिद नबवी में लगा दिया गया। तो ये पत्थर जो था ये ग्रीस से आया और इस तरीके से ये इसकी जो स्टोरी है। तो ये अक्सर जो है ये मतलब हम अक्सर टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो ये मैं एक बुक पढ़ रहा था और मुझे उसका ये कॉलम जो था ये बड़ा ही मुझे दिलचस्प लगा कि ये हमारी जो जनरेशन है और हमारे ऐसे कई जो हजरात हैं उनको पता होना चाहिए कि इसकी हमारी जो है, जो हमारे मकामात हैं, जो हमारे जहाँ पे ज़ाहिर खाना काबा से मस्जिद नबी से हमें खास रग़बत है, तो हमारे जो उनकी जो स्टोरीज, उनकी जो कोशिश है, जो उनकी तामीरात में और उनके जो पत्थर वगैरह मार्बल वगैरह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम ऐसे तो हमें पता ही है कि जी मार्बल पे हम मस्जिद नबी के सैन में हम नमाज पढ़ते हैं या वहां से गुजरते हैं, या जिन लोगों का जाना हुआ है कि जी वो गर्मी में भी वो फर्श उनका जो ठंडा होता है, तो इसकी असल वजह यही है कि उसमें ऐसा खास उसमें एक उस जो मार्बल है उसमें ये खासियत है कि वो गर्मी को जज्ब करके अपनी जो ऊपर की सतह है उसको ठंडा रखता है। तो लिहाजा हमारी वीडियोस को आप ऐसे ही अप्रिशिएट भी करते रहें। किसी नेक्स्ट टॉपिक से, किसी नेक्स्ट वीडियो से अपने होस्ट अली अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।